बीबी जी मैं आ जाऊं? परवीन ने टोकरी से कूड़ा अपनी कचरा गाड़ी में मुंतकिल करते हुए बीबी जान से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सामने नल से हाथ धोकर आओ, तब तक मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। बीबी जान ने शफ़क़त भरे अंदाज में परवीन को जवाब दिया और साथ ही अपनी बहुओं को आवाज देने लगी। सरवत, अनीला, बेटी जल्दी से परवीन के लिए नाश्ता ले आओ। एक तो मैं इस परवीन से बहुत तंग हूँ, पता नहीं क्यों बीबी जान को इसके ईसाई होने से फर्क नहीं पड़ता, फिर वो कूड़ा उठाने वाली गंदी औरत हूँ। सरवत बेगम दांत किचकिचाते हुए नाश्ता बनाने लगी। हाँ भाभी, मुझे भी इस घर में 2 साल तो होने को आए हैं, मैं भी यही देख रही हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ कूड़ा उठाने वाली परवीन साहिबा को हर सुबह ट्रे में नाश्ता पेश किया जाता है। कुछ कहूँ तो ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि इस्लाम तलवार से नहीं इखलाक से फैला है। अनीला बेगम भी बुरा मनाते हुए गोया हुई। तुम 2 साल की बात कर रही हो? मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले भी पता नहीं कब से ये सिलसिला पूरी आबोताब से चल रहा है, सरवत बेगम ने कहा और बेदिली से ट्रे सजाई और मसनूई मुस्कुराहट होंठों पर सजाए लॉन में बैठी परवीन के सामने रखी और पलट गई। खाओ खाओ, और हाँ देखो पेट भर कर खाना, रोटी और चाहिए तो ले लेना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भूख और तकल्लुफ को एक जगह इकट्ठा मत करो। बीबी जान ने उसके सामने जग से पानी निकाल कर रखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे हैरान रह गई। परवीन ने खाना खाने के बजाय मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। तेजी से निकलने वाले आंसू लम्हों में उसका चेहरा भिगो चुके थे। अरे क्या हुआ परवीन, ऐसे क्यों रो रही हो? घर में सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं? बीबी जान ने घबराकर एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और परवीन की तरफ पानी बढ़ाते हुए कहा, सब छोड़ो, पहले पानी पियो। परवीन ने पानी पिया और कुछ देर सर झुकाकर बैठी रही। उसकी आंसुओं भरी कुछ सोचती आंखें पल भर को बीबी जान पर टिकी। बीबी जान, मुझे अपने नबी का कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? बीबी जान ने बामुश्किल फिक्रा पूरा किया। जी बीबी जान, मैं होशो हवास मुसलमान होना चाहती हूँ, परवीन बोली। तुमने ये मजहब बदलने का इतना बड़ा फैसला किस तरह इतनी आसानी से कर लिया? बीबी जान अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। आसानी कहाँ बीबी जान, 4 साल हो गए हैं कतरा कतरा चोट पड़ते। आपको याद है नहीं, मगर मुझे आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले एक दिन भूख से तंग आकर आपसे खाना मांगा था तो मेरा ख्याल था कि आप मुझे कोई बची कुची रोटी शापर में डालकर दे देंगी, मगर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब आपने साबुन से मेरे हाथ मुंह धुलवाकर ट्रे में रखकर नाश्ता पेश किया और मेरे झिझकने पर कहा, बेटी खाना खा लो। हमारे कुरान में जगह जगह भूखे को खाना खिलाने का हुक्म दिया गया है और ये हुक्म सिर्फ किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो भूखा हो। फिर ये ट्रे में सजे कीमती बर्तन आप मुझे आम बर्तनों में भी तो दे सकती हो। दे देती, मैं उसी में खा लेती। मेरे झिझकने पर आपका जवाब था, बेटी ये खाना मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर खिला रही हूँ, तो अल्लाह के नाम पर खिलाया जाने वाला खाना मैं किस तरह आम बर्तनों में खिलाऊं? मेरा दिल गवारा नहीं करेगा। और फिर उस दिन के बाद आज तक मैं इस घर से पहले दिन की तरह इज्जत से पेट भर कर जाती हूँ, मगर ये तो 4 साल से तुम्हारा मामूल है। अब ऐसी क्या बात हुई कि तुम अपना पैदाइशी मजहब छोड़ने को तैयार हो गई? बीबी जान खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत में बोली, बीबी जान आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मैंने आज रात ख्वाब देखा कि कयामत का समा है। हर तरफ परेशानी और खौफ का डेरा है। सूरज की तपिश हर चीज पिघला चुकी है, हर तरफ शोर गुल मचा है। मुझ अनपढ़ के पास वो अल्फाज ही नहीं जो इस कैफियत को बतला सकूं कि मैं छांव की तलाश में भागती हूँ। कदमों के नीचे तपती जमीन पाँव में छाले बना चुकी है, मगर कहीं पैर रखने जितनी भी ठंडी जगह नहीं। अचानक मैंने कुछ लोगों को एक ठंडी छांव में देखा। क्या छांव थी वो बीबी जान, जिसमें मौजूद न होने के बावजूद उसकी ठंडक के तस्वुर ने मुझे मेरे पाँव के छाले भी भुला दिए। और जब मैंने उस छांव तक पहुंचने की कोशिश की तो मुझे ये कहकर वहां से पीछे हटा दिया गया कि ये अल्लाह के अर्श का साया है और ये वो लोग हैं जो इसके लिए लोगों से मोहब्बत करते हैं और उसी के लिए नफरत। और बीबी जान फिर मेरी आंख खुल गई और मेरे दिल ने आपके मजहब के सच्चा होने की गवाही दी और मैं आपके सामने हूँ। मगर आपको एक बात बताऊं बीबी जान, इस छांव में खुशी से चमकता दमकता चेहरा लिए आप भी मौजूद थी। मैंने आपको खुद देखा था।
تھا۔ پروین آنسوں کی لڑی میں ہنستے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ حیرت اور مسرت سے بی بی جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ پروین کو کلمہ پڑھانے کے لیے غسل کرنے کا کہہ کر خود سجدہ شکر ادا کرنے چل پڑی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ 4 سال تک اسم اعظم یعنی اللہ کے نام کا کھانا کھلانے سے جہاں اسے ہدایت کا نور عطا کیا جائے گا، وہیں خود انہیں بھی روز قیامت سایہ عرش کی خوشخبری اسی کے ذریعے پہنچا دی جائے گی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور پلیز دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔